तो चलिए चलते हैं आज स्कूल। मैं आपको बताऊंगी आज स्कूल हमारा। ये देखिए घर के पास आसपास अभी बहुत सारे घर बनना है। ये देखो व्यूअर्स, ये है हमारा स्कूल, टाइनी साइंटिस्ट एकेडमी। तो चलो चलते हैं। आज तो स्कूल को छुट्टी है लेकिन टीचर्स सब आए हैं। ये है मेरा ऑफिस, माशाल्लाह से ये ऑफिस है। यहाँ पे मेरी चेयर है, यहाँ मैं बैठती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरी चेयर, यहाँ पे बैठते हैं पेरेंट्स आकर एडमिशन के टाइम पे या कुछ भी बात करना है। और ये सब हमारे टीचर्स के कबर्ड्स हैं जिसमें सब वे लोग बुक्स अपने अपने चीजें सब रखते हैं। इस तरह से हर टीचर का एक एक कैबिनेट है यहाँ पर। और ये सामने वाला सर का ऑफिस है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, सब टीचर से मिलेंगे। ये हमारे उर्दू के टीचर है, तमकीन टीचर, ये उर्दू पढ़ाते हैं सब क्लासेस को। और ये हमारे तबस्सुम टीचर, ये मैथ्स कराते हैं कुछ क्लासेस में और तेलुगु भी पढ़ाते हैं। चलिए ईद मुबारक टीचर्स। आज ईद मिल रहे, सब गले मिल रहे। ये है हमारे डोएना, यास्मीन डोएना। ईद मुबारक। चलो अब ऊपर चलते हैं यहाँ से। यहाँ भी कुछ क्लासरूम्स है। ये एक क्लासरूम है, यहाँ पे ये एक रूम है जो अभी फिलहाल क्लासेस बंद है। ये हमारे समीरा टीचर है, FS3 के फाउंडेशन स्टेज के टीचर है ये, LKG के। और ये मतीन टीचर FS4 के टीचर है। तस्लीम टीचर, आर यू रेडी? लूं मैं आपको? माशाल्लाह। ये हमारे आप इधर आ जाइए, लाइट फॉरडी। ये हमारे तस्लीम टीचर है। ईद मुबारक टीचर्स। कैसे हैं आप सब? कैसी गुजरी ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए खुशी हुई मिलके इतने दिनों बाद। नतीन टीचर आइए। टीचर्स अस्सलाम वालेकुम। नाजिया टीचर, ये है नाजिया टीचर, हाय कर दो। और सादिया टीचर अरबिक के टीचर, ये इंग्लिश के टीचर है। और हबीबा टीचर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये हमारी EVS के टीचर, आपकी मेहंदी तो बता दीजिए। ये शमीम टीचर तेलुगु पढ़ाते हैं। और ये समीरा टीचर से तो आप मिल लिए। तस्लीम टीचर, ये है तबरेज टीचर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये नर्सरी के टीचर है। और अलमास टीचर, अस्सलाम वालेकुम। इनसे ऐसे कर दीजिए आप, हेलो। ये कंप्यूटर के टीचर है। तो सब टीचर्स कैसी गुजरी आप सबकी ईद? कोई बोलिए ना क्या क्या पका है घर में। शमीम टीचर आप बोलिए क्या बनाए? बिरयानी, शीरखुरमा और कोई अलग चीज? बिरयानी शीरखुरमा से हटके सब वही बनाए, सबका सेम मेन्यू है। उमर हेलो कर दो। तो चलिए मिलके खुशी हुई इतने दिनों बाद। तो ये एक क्लासरूम है, क्लास 2 है ये, छोटे बच्चों की क्लास। अभी तो स्कूल को छुट्टी चल रही, ईद की छुट्टी चल रही, 3 दिन से बंद है स्कूल।
पिछले एक हफ्ते से बंद है, आखिरी रमजान के आखिरी हफ्ते से छुट्टियां दे दिए बच्चों को। तो अब कल से खुलेगा स्कूल। और एक क्लासरूम यहाँ पर है, ये क्लास 3 है। ये एक छोटा ऑफिस है यहाँ पर, ये फ्लोर पे, ऊपर के फ्लोर पे। तो अभी तो आपको सब चेयर्स बेंचेस उल्टे पुल्टे नजर आएंगे क्योंकि छुट्टियां थे। अभी सब साफ सफाई होंगी और क्योंकि कल से स्कूल स्टार्ट है। क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं, एयरी वेंटिलेटेड है और ये पूरा कॉरिडोर है। यहाँ एक क्लासरूम है, हर क्लास का एक अलग अलग कलर थीम है। तो इस तरह से है ये ऊपर का फ्लोर। यहाँ बच्चों के लिए पीने के पानी के लिए मिनरल वाटर। अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम टीचर। अंजुम टीचर अस्सलाम वालेकुम। क्या काम चल रहा है? रिपोर्ट वर्क चल रहा है? यस मिस। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आप लोगों को। थैंक यू मिस, आपको भी व्यूअर्स को भी ईद मुबारक बोल दीजिए। ईद मुबारक। थैंक यू। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? आज एक्चुअली मैं गई थी स्कूल इतने दिन छुट्टी के बाद। तो हम लोग देखने गए थे कि स्कूल में साफ़ सफाई ये वो सब चीज़ें देखना रहता। तो मैं एक चीज़ सिर्फ ब्लॉग एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाह रही थी आप सब पेरेंट्स को कि जो है टीचर्स का कितना एफर्ट रहता। आप लोग थोड़ा सा इस बात को अप्रिशिएट करिए। टीचर्स दिन रात जिस तरह से मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो भी स्कूल का काम रहता है उसमें बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं टीचर्स के। तो ये मैं ये पेरेंट्स से, हर पेरेंट को बोलना चाहूँगी जो ये ब्लॉग देख रहा है, जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं सिर्फ अपने स्कूल के पेरेंट्स को नहीं कह रही हूँ, ये हर एक पेरेंट के लिए एक मैसेज वो बोलना चाह रही हूँ मेरी एक्चुअली, कि थोड़ा अप्रिशिएट करिए टीचर्स के एफर्ट्स को। कितना टीचर्स जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्लासेस पूरे क्लासेस लेते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, बोर्ड पे सारे क्वेश्चन आंसर्स दिखाते हैं, पूरा क्लास वर्क चेक करते हैं और डेली होमवर्क्स देते हैं। फिर एग्ज़ाम के करीब जो है फिर रहता कि रिवीजन पेपर्स बनाना रहता, क्वेश्चन पेपर्स बनाना रहता, फिर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना रहता, फिर करेक्शंस करना रहता, मार्क्स देना रहता, और फिर आता रिपोर्ट वर्क, रिपोर्ट्स बनाना। रिपोर्ट बनाने से पहले रहता रिकॉर्ड शीट कंप्लीट करना। रिकॉर्ड शीट एक बुक आती जिसमें पूरे मार्क्स एंटर किए जाते, तो वो रिकॉर्ड शीट कंप्लीट करना, फिर रिपोर्ट वर्क करना। तो ये मुसलसिल रहता है ये पूरे टीचर्स को काम। अब एक एग्ज़ाम ख़त्म होता, फिर दूसरा एग्ज़ाम, फिर दूसरा ख़त्म, फिर तीसरा। तो ये कंटिन्यूस सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, समेटिव असेसमेंट्स, ये पूरे 6 टोटल एग्ज़ाम्स होते हैं साल भर में। तो ये सारे टीचर्स के एफर्ट्स मुसलसिल चलते रहते। कई बार तो ऐसा होता है कि टीचर्स को जो है घर पे देर रात तक बैठ के रिवीजन पेपर्स बनाते होते रहते हैं, या क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, या बहुत सारे काम कभी घर भी ले जाके करना पड़ता है टीचर्स को। और कई बार तो छुट्टी भी नहीं ले सकते टीचर्स, कभी उनका काम कुछ रह जाता तो वो लोग को कभी कभी छुट्टी नहीं लेके भी पूरा काम करते, अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करते। तो बस पेरेंट्स से इतनी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कंसिडर, थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए हमारे सब टीचर्स को, हर स्कूल के टीचर को, पूरी दुनिया के सारे टीचर्स को अप्रिशिएट करिए। सिर्फ मेरा स्कूल नहीं कह रही हूँ मैं, सब स्कूल के टीचर्स, सब हर एक टीचर रेस्पेक्ट के काबिल है। और बहुत जो इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के फाउंडेशन बनाने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं। तब एक रिक्वेस्ट और है मेरी पेरेंट्स से कि जितना एफर्ट्स हम टीचर्स करते हैं तो उतना, अगर आप जैसा 50% अगर टीचर्स की तरफ से हो रहा है एफर्ट्स, तो 50% पेरेंट्स की तरफ से भी अगर एफर्ट हुआ हर चीज़ में। जैसा बच्चों को क्लास में आज क्या पढ़ाया गया आप चेक रखिए, आप होमवर्क क्या दिया गया चेक रखिए आप। तो हर चीज़ पे अगर आप पेरेंट्स चेक रखेंगे, रोज़ नोटबुक खोल के देखेंगे बच्चे को ये पढ़ने आ रहा नहीं आ रहा, तो अगर आप भी हेल्प करेंगे उसमें, क्योंकि आप इंडिविजुअली हेल्प कर सकते हो बच्चे को। क्लास में क्या होता है, टीचर का फोकस एक पर्टिकुलर बच्चे की तरफ नहीं, हर बच्चे को लेकर चलना पड़ता, और हर बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग रहता। क्लास में जितने बच्चे रहते
उतने बच्चों में सबका एक ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है। किसी को जल्दी समझ में आता, किसी को थोड़ा देर से समझ में आता, किसी को बहुत देर से समझ में आता। तो उसके हिसाब से टीचर को क्लास में समझाना पड़ता, उसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता चीज़ें क्लास कंप्लीट करने के लिए, और इस तरह से रहता। तो वो इसमें कोई अगर वीक बच्चा है तो उसमें अगर ज़्यादा कोशिश पेरेंट्स की तरफ से भी अगर रही तो कितना इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चे में। तो ये जो बच्चा फास्ट है, तेज़ दिमाग का है, उसको उतना नहीं रहता, वो शायद स्कूल के एफर्ट से ही और थोड़ा बहुत पेरेंट्स थोड़ा बहुत टच करने से वो हो जाता। लेकिन बस बच्चों को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती, अगर स्कूल की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी, तो इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता। तो इस तरह से हर बच्चे का साइकोलॉजी अलग रहती। तो अगर पेरेंट्स भी थोड़ा अपना एफर्ट्स डाले और थोड़ा अपनी भी तरफ से कोशिश करे 50%, ये नहीं कि आप कंप्लीट पूरा 100% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टीचर से, तो इस तरह से तो नहीं होता। अगर 50%, चलिए 60% टीचर्स की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 40% पेरेंट्स की तरफ से भी एक्सपेक्टेशंस स्कूल को होती है कि आप लोग भी उतना ही बच्चों के पीछे ध्यान देना, उनकी पढ़ाई पे चेक रखना। तो फिर देखिए कैसा डेवलपमेंट आता, ऐसा ज़बरदस्त डेवलपमेंट आता बच्चों में फिर, और हर सब्जेक्ट में, हर लैंग्वेज में। मैथ्स तो बहुत डेली बच्चों को कराना ज़रूरी है। हर पेरेंट डेली बच्चों को मैथ्स होना, अगर आपको नहीं आ रहा कराने तो आप कुछ भी ट्यूटर रख के करा सकते हैं। अगर घर में बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ तक ट्यूटर लगाइए जहाँ तक बच्चे का फाउंडेशन बन जाता, उसके बाद ज़रूरत नहीं रहती। अगर बच्चा वीक है समझने में, जो बच्चे समझ जा रहे हैं, स्कूल का ही पढ़ाना उनको काफ़ी हो जा रहा है, तो ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरह से बच्चों की एबिलिटीज़ डिफरेंट रहती ना। ऐसा नहीं कि जो है अगर आप इस तरह से पॉइंट आउट कर रहे कोई चीज़ पे कि हमारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो देखिए क्लास में टीचर एक बार समझाते वही बात 2 बार भी समझाते, 3 बार भी समझाते, डेली होता प्रैक्टिस, होमवर्क में भी वही दिया जाता, नेक्स्ट डे भी वही पढ़ाया जाता, फिर रिपीट होते ही रहते वो चीज़ें। लेकिन फिर भी बच्चे को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी क्लास को समझ में नहीं आ रही। उसमें से सिर्फ 5% होते होंगे या 2% होते होंगे कुछ बच्चे जिनको वीक रहता समझने में, उनका डिस्ट्रैक्टेड माइंड रहता, कहीं और ध्यान रहता जब टीचर पढ़ाते, टीचर अटेंशन लेते, लेकिन अगर उनका फिर भी बच्चों का ध्यान कहीं और रहता, देखते तो टीचर की तरफ रहते बट ध्यान कहीं और रहता। तो ये रहता चीज़ें बच्चों के अंदर भी कुछ कमियां रहते। तो ये आप स्कूल और टीचर्स और पेरेंट्स सब मिलके ही काम करें तो एक साथ दोनों का इक्वल एफर्ट्स के साथ ही बच्चों के अंदर डेवलपमेंट ज़रूर आएगा। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, यही बोलना चाह रही थी कि अप्रिशिएट करिए टीचर्स के भी वर्क को। चलिए, अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक माई टुडेज़ ब्लॉग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सईद फैमिली ब्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।